हमारी आज की कथा मूर्ति में जान। मन में जो सच्चा भाव रखता है भगवान उसे निश्चित ही दर्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं अपनी आज की कथा शुरू। एक लड़की थी, उसे अपने घर में संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। उस लड़की की बड़ी आस्था लड्डू गोपाल में थी। वह लड़की हमेशा वृंदावन जाती और लड्डू गोपाल के दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होती रही, पर उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादियां हो गई, पर उस लड़की का नियम कायम था। एक दिन जब वो लड़की बहुत बुढ़िया हो गई और उसके बस की नहीं रही कि वो चल फिर सके, वो वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में रहकर ही उनकी पूजा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, इस मूर्ति को तो अंदर वाले कमरे में रख दो। बहू उस मूर्ति को लेकर अंदर गई, पर गलती से उससे वह मूर्ति छूट गई। बड़ी जोर से आवाज़ हुई। बुढ़िया घबराई सी चिल्लाई, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। यह सुनकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। वो रो रो कर यही चिल्लाए जा रही थी कि कोई जाओ और जाकर डॉक्टर को बुलवाओ। मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई। पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है, पर जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो चुप नहीं हुई तो बहू को लगा कि बुढ़िया पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसे बहू ने सब समझाया तो उसे भी लगा कि माँ सचमुच पागल हो गई है। भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर आता है? फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चित किया कि माँ को पागल खाने भेजना पड़ेगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। वहाँ पास में ही एक समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों तक यह बात पहुँची तो उसने उस माँ के बेटे को बुलवाया और उसे समझाया कि देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वो ही बुढ़ापे में। तू एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला। उसे पहले से ही समझा दिया कि तुझे एक मूर्ति का चेकअप करना है और बाद में यह बोलना है कि मूर्ति तो ख़त्म हो गई और उसमें अब जान बाकी नहीं है। जब उसे पैसे मिलेंगे तो भला उसे क्या दिक्कत होगी यह कहने में। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी ज़िद भी पूरी हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आ गई। वो गया और जैसा उस आदमी ने बताया था एक डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राज़ी हो गया। अगले दिन डॉक्टर उस बुढ़िया के घर गया और घर में घुसते ही बोला, रे बुढ़िया, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब आओ।
देखना ज़रा क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, अरे बुढ़िया, इसमें तो जान बाकी नहीं है, यह तो ख़त्म हो गई है। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए? तो डॉक्टर घबराया, कपाया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा कि इतने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए, पर इतना समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। डॉक्टर को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति की हाथ में नब्ज देखी और कहा कि ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक कर देखा और फिर बोला, माँ कुछ नहीं है, अब तेरी मूर्ति में यह ख़त्म हो गई है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा वाह, जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देखो। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। अब उसको पैसे मिलने थे तो उसे क्या दिक्कत थी, वह उसने वो भी लगा के चेक करने लगा, जब क्योंकि उसे जवाब तो उसे ही देना था। उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसको उस मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति में से ज़ोर ज़ोर से धक धक की आवाज़ आई। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक किया और हर बार धक धक की आवाज़। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला कि माँ, यह दुनिया तुझे पागल कहती है, असल में तो यह दुनिया पागल है जो इस मूर्ति के पीछे छुपी तेरी भावनाओं को नहीं देख सकती। इस मूर्ति में जान नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? यह एक सत्य कथा पर आधारित थी कि किस तरह उस डॉक्टर ने मूर्ति को चेक करा तो उसमें धक धक की आवाज़ थी, मूर्ति में जान आ गई थी। तो कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।